अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। करोड़ों दुरूद सलाम आप नबी सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज हमने कुरान पाक का एक मुश्किल लफ्ज़ सीखना है जिसको पढ़ने में अक्सर लोग गलती करते हैं, और आज मैं आपको इतना अच्छा तरीका समझाऊंगी कि आप उस लफ्ज़ में दोबारा गलती नहीं करेंगे। आज का जो लफ्ज़ है वो हमने पारा नंबर 8 यानी कि पारा नंबर जो है वो 8 से जो है वो सीखना है, और इसकी जो रुकू नंबर है वो है 10। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज का ये लफ्ज़ हम सीखेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल है। सबसे पहली बात तो ये है कि लोग अक्सर इस नून को पढ़ जाते हैं। इसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना ये तफसील में आपको समझाऊंगी। इसको क्यों नहीं पढ़ना ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये तशदीद है। ये 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद बोलते हैं और ये नून के ऊपर है। इसको किस तरह पढ़ना है, अक्सर लोग तशदीद के बारे में नहीं जानते कि इसका क्या असूल है, हमने तशदीद को किस तरह पढ़ना है, ये भी आज आप सीखेंगे ताकि कहीं पर भी अगर तशदीद आती है तो आपको लफ्ज़ को मिलाना आना चाहिए। सबक का आगाज़ हम यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी एक मुश्किल लफ्ज़ है, ताकि आप इसका जो है इसको भी आप सीख सकें। यहाँ पर मुश्किल ये है कि यहाँ पर जो वक़फ़ है ना ये गलत किया जाता है। हाँ के नीचे ज़ेर है और अक्सर लोग इसको जो है ज़ेर के साथ पढ़ देते हैं, जबकि यहाँ पर जीम है, ये वक़फ़ की इलामत है। ठीक है, यहाँ पर वक़फ़े जायज़ है। यहाँ पर अगर आप ठहरेंगे तो इसको किस तरह पढ़ना है ये भी आप सीखेंगे। चलिए आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला मुबद्दिला। अब यहाँ पर देखिए दाल के ऊपर तशदीद है। अब तशदीद वाला जो हरफ होता है इसको हम 2 मरतबा पढ़ते हैं। मसलन अगर किसी हरफ के ऊपर ये 3 दंदान वाली शक्ल आ जाए तो उस हरफ को 2 मरतबा पढ़ते हैं। यानी कि ये जो दाल है ना, दाल के ऊपर तशदीद है, ये दाल 1 मरतबा ना, इसको समझे, आप समझिए ये 2 मरतबा है। 1 मरतबा हमने दाल को पिछले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ना है जो मुतहरिक होता है। दूसरी मरतबा हमने इसको इसकी हरकत के मुताबिक पढ़ना है। जैसे कि दाल की जो अपनी हरकत है वो है ज़ेर, इसको हम पढ़ेंगे वला मुबद्दिला। देखें, बा दाल ज़बर बद, दाल ज़ेर दी, वला मुबद्दी, लाम ज़बर ला, वला मुबद्दिला। नेक्स्ट पढ़ते हैं लिकलिमातिल्लाह। अब यहाँ पर देखें, वैसे तो ये लफ्ज़ है लिकलिमातिल्लाही, लेकिन चूँकि यहाँ पर वक़फ़ की इलामत है, हमने यहाँ पर ठहरना है। वक़फ़ का मतलब होता है ठहरना। यहाँ पर हमने ठहरना है, और वक़फ़ की सूरत में अगर आखिरी हरफ के नीचे ज़ेर हो, ज़बर हो या पेश हो, ठीक है, हरफ के ऊपर या ज़बर हो, पेश हो या हरफ के नीचे ज़ेर हो तो उसे वक़फ़ की सूरत में हम साकिन कर देते हैं। अब ये ज़ेर जो है ना ये हट जाएगी और इसकी जगह पर ये हा के नीचे जो है वो जज़्म लग जाएगी। जज़्म किसको बोलते हैं? इसको। ये लाल सी की जो आपको शक्ल नज़र आ रही है ये जज़्म है। जब ये ज़ेर हटाकर हा के नीचे आएगी तो इसको हम पढ़ेंगे लिकलिमातिल्लाह, वला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह। अगर आप ठहरना नहीं चाहते तो आप पढ़ेंगे तिल्लाहि वलक़द, तिल्लाहि वलक़द जाअका, जाअका। अब यहाँ पर आप मद देख रहे हैं, इसको मद बोलते हैं। ठीक है, अब ये मद्दे मुत्तसिल है, इसको हमने खींच कर पढ़ना है, यानी कि लंबा करके पढ़ना है। जाअका, जाअका। अब यहाँ पर इस लफ्ज़ को सबसे पहले हमने स्पेलिंग के साथ पढ़ना है, यानी कि हिजों के साथ पढ़ना है। उसके बाद हमने इसको रवा में पढ़ना है, यानी कि बग़ैर हिजों के। सबसे पहले हम यहाँ पर हिजे करेंगे। मीम, नून, ज़ेर, मिन, ये गलत है। ठीक है, मीम, नून, ज़ेर, मिन नहीं है ये लफ्ज़। अब दुरुस्त पढ़ना सीखेंगे। हमने पढ़ना है मीम,
नून नून ज़ेर मिन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नून जो है ना, ये मैंने क्यों छोड़ा है। देखें, अगर पहला हरफ मुतहरिक है, दूसरा साकिन है, तीसरा मुशद्दिद है, तो कुरान पाक का ये कायदा है कि हमने मुतहरिक को मुशद्दिद के साथ मिलाना होता है। मुशद्दिद हरफ कौन सा होता है? जिस हरफ के ऊपर ये 3 दंदान वाली शक्ल हो वो हरफ मुशद्दिद बन जाता है। अब यहाँ पर ता है, इसके ऊपर ये देखें तशदीद है, ये भी मुशद्दिद है। ज़ाल के ऊपर ये 3 दंदान वाली शक्ल है, इसको तशदीद बोलते हैं। जिस हरफ के ऊपर आ गया, अब ज़ाल एक मुशद्दिद हरफ है, ठीक है। इस तरह आप और भी मिसालें ले सकते हैं। आप दाल देख लें, दाल के ऊपर ये तशदीद है, ये हरफ मुशद्दिद हुआ, ठीक है। अब आगे साकिन हरफ की बात, जिस हरफ के ऊपर ये जज़्म आ जाए, ये दाल सी की जो छोटी सी शक्ल है इसको जज़्म बोलते हैं। ये जिस हरफ के ऊपर आ जाती है ना, वो हरफ साकिन बन जाता है, उसको हम साकिन कहेंगे। ये नून के ऊपर है तो ये नून साकिन बन गया, इसको कहेंगे ये नून साकिन है। अब यहाँ पर देखिए रॉ है, रॉ के ऊपर ये जज़्म है, ये बन गया रॉ साकिन। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर देख लें आप, या है उसके ऊपर ये जज़्म है, ये या साकिन बन गया, ये या साकिन है, ये रॉ साकिन है, और यहाँ पर है नून साकिन। कायदा ये होगा, कुरान पाक का ये असूल है कि अगर पहला हरफ मुतहरिक हो, मुतहरिक हरफ ये होता है जिस हरफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हो वो मुतहरिक होता है। अब ये देखें, मीम को हमने इस नून के साथ मिलाना है, मुशद्दिद के साथ, ये नून हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर कोई भी हरफ हो लेकिन हो वो साकिन, छूट जाएगा। अगर इकट्ठा इस तरह हो कि 3 हरफ हो, पहला मुतहरिक, दूसरा साकिन, तीसरा मुशद्दिद, हमने मुतहरिक को मुशद्दिद के साथ मिलाना है। हमने इसको पढ़ना है मिन, और जब भी नून मुशद्दिद होता है उसमें गुन्ना किया जाता है, यानी कि नून की आवाज़ नाक में जाती है। नून और मीम आपने याद रखना है, नून और मीम अगर मुशद्दिद होंगे तो इनमें हमने गुन्ना करके पढ़ना है। यहाँ पर नून मुशद्दिद है तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मिन। इस मीम को जो मुतहरिक है मैंने इसके साथ मिलाया नून के साथ, क्योंकि ये हरफ मुशद्दिद है, साकिन हरफ को छोड़ देना है, ये हमने पढ़ना ही नहीं है, हमने पढ़ना है मिन। अब नून की जो अपनी हरकत है वो है ज़बर, तो नून ज़बर ना, मिन्ना मिन्ना, जाअका मिन्ना। नेक्स्ट बा ज़बर बा, मिन्ना बा। अब यहाँ पर देखिए, अक्सर लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि इस अलिफ को हम क्या पढ़ें। ये जो अलिफ है इसको हम हमज़ा पढ़ेंगे, ठीक है। हमने क्या पढ़ना है, मिन नबाई। अगर इसके साथ मिला रहे हैं फिर पढ़ेंगे मिन नबाइल, मिन नबाइल मुरसलीन, मिन नबाइल मुरसलीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो की आपको समझ आ गई है और आपने बहुत सारा सीखा भी होगा। अगर आपने मज़ीद वीडियोस देखनी है मेरी, और आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाजमी करें, क्योंकि अगर कोई और पर्सन इस लफ्ज़ को गलत पढ़ता हुआ तो आपके शेयर करने से वो भी इसको दुरुस्त कर लेगा, यानी कि उसकी गलती भी दूर होगी। अगर आपकी गलती दूर हुई है ना, तो आप किसी की भी जो है वो इस्लाह करें, उसको शेयर करें, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि जो है उनकी भी इस्लाह हो सके। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।